हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। हमने पढ़ लिया धमनी सिरा के बारे में, हमने हार्ट के बारे में समझ लिया, ब्लड प्रेशर हमने समझ लिया। आज हम लोग समझते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या क्या काम करता है, क्या होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इस तरह के जितने भी आपके मन में डाउट होंगे इस वीडियो के देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है। टिश्यू क्या होती है? सेल से मिलने से बनते हैं ऊतक। ऊतक को ही क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। तो ब्लड क्या करता है? हमारे कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्ट करने का काम करता है टिश्यू को। ठीक, ब्लड का काम होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रखना। और ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। मतलब ऑक्सीजन को लेकर जाएगा पूरी बॉडी तक, उधर से CO2 वगैरह को लेकर आएगा। समझिए कि नहीं? ब्लड का pH लगभग 7.4 होता है। ब्लड हमारे शरीर में लगभग 5.5 लीटर होता है और महिलाओं में लगभग थोड़ा कम होता है, वो होता है लगभग 5 लीटर। ह्यूमन का जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो में बनता है। देखिए, हड्डी जो होती है ना, हड्डी के अंदर जो जाली नुमा संरचना होती है उसे बोलते हैं बोन मैरो। तो ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है, लेकिन जो बच्चा होता है, जो पेट के अंदर भ्रूण, उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है वो आपका होता है लीवर में। कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। ब्लड बैंक बोलते हैं स्प्लीन को। जो ब्लड होता है ना वो आरबीसी वो जाकर जमा हो जाती है स्प्लीन में। कहाँ पर? स्प्लीन में, इसलिए उसे बोलते हैं ब्लड बैंक। किसे बोलते हैं? स्प्लीन। और जो मरी हुई आरबीसी होती हैं तो स्प्लीन उनको रोक लेता, रुको रुको यहीं पर, इसीलिए उसे ब्लड का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? स्प्लीन को ही। और ब्लड जाकर स्टोर भी वहीं पर रहता है। कहाँ पर? स्प्लीन में। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने? शरीर है, रक्त शरीर का ताप कंट्रोल करता है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए, ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु, जिसे हम बोलते हैं कार्पल्स। इस प्लाज्मा लगभग ब्लड में कितना होता है? 55 से 60%। ये लगभग 40 से 45% होता है। इसमें क्या क्या होता है? देखिए, जो आपसे प्लाज्मा है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा समझिए। प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है, यानी जितना भी प्लाज्मा होता है उसमें लगभग 90% जल होता है। 10% में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें फाइब्रोनेजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों क्या काम करते हैं? ब्लड का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। हेपेरिन का काम है ब्लड थिनर का काम करता है। ब्लड को थिन का मतलब पतला करता है। अब जैसे मान ले ब्लड आपके शरीर के अंदर बह रहा है और अंदर ही क्लॉट हो गया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्लड को थिन करने वाला चाहिए ना एक पतला, तो ब्लड को थिन करेगा हेपेरिन। ब्लड इसी में आपकी प्लाज्मा में ही पाई जाती हैं एंटीबॉडी। क्या पाई जाती हैं? रुधिराणु कार्पल्स में क्या क्या पाए जाते हैं? यानी कण की तरह होते हैं, छोटे छोटे, 40 से 45% होते हैं। इसमें आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। देखिए, इसका जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी लगभग 50 लाख पाई जाती। कितनी? यानी जितना भी रुधिराणु होता है इसमें लगभग 90% क्या पाई जाती हैं? आरबीसी। 90% सबसे ज़्यादा आरबीसी पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसी 10,000 लगभग होती। प्लेटलेट लगभग 2 लाख पाई जाती हैं। अब आपको बताना है कि इन तीनों में सबसे बड़े साइज का कौन होगा। फटाफट से आंसर करिए। तीनों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज होता है डब्ल्यूबीसी का, क्योंकि देखिए जो साइज में छोटा होता है वो बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए हम 1 किलो चीनी लेकर आए, चीनी कितनी छोटी छोटी होती है तो बहुत सारी आ जाएगी उसमें। लेकिन आप 1 किलो आलू लेकर आइए तो आलू कम होते हैं, लेकिन वो साइज में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो देखिए, इस साइज में बड़ा कौन होता है? डब्ल्यूबीसी। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, इनका जीवन 120 दिन होता है, यानी 120 दिन बाद जो आरबीसी ना वो खत्म हो जाती, फिर से नई स्टार्ट होती बनना। तो ब्लड देने से बहुत सारे लोगों की मानसिकता रहती है कि ब्लड डोनेट करने से ब्लड क्या होता है? कम हो जाता है। तो दोस्त, ब्लड कम नहीं होता। वो जो आपकी आरबीसी होती ना वो 120 दिन उसकी लाइफ होती है, इसलिए 3 महीने के बाद आप लोग फिर से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। भ्रूण का मतलब बच्चा जो पेट में रहता है उसमें लीवर में ब्लड का निर्माण होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं स्प्लीन को, क्योंकि देखिए जो आरबीसी खराब हो जाती है तो स्प्लीन उसको रोक के वहीं दफना देता है, इसीलिए उसे बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को। किसे बोलते हैं? और ब्लड बैंक भी किसे बोलते हैं? स्प्लीन को ही बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम है इसका। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन, है ना। इसकी कमी से एनीमिया हो जाती है। देखिए, हीमोग्लोबिन मेल में लगभग 100 ml में से 149 होता है, फीमेल में 100 में से 139, माने फीमेल में हीमोग्लोबिनो कम होता है। इसीलिए जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि ज़्यादातर लेडीज़ ब्लड डोनेट ना करें, क्योंकि देखिए उनका शरीर भी हल्का और ब्लड भी हल्का, उनमें ब्लड भी कम पाया जाता है आदमी की अपेक्षा, और हीमोग्लोबिन भी कम, तो वो ब्लड दे देंगे तो ऐसे ढनक जाएंगे, है ना। इसलिए आदमी ज़्यादा ब्लड डोनेट करते हैं। एनीमिया नामक रोग में, है ना, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। और
हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। तो हम बोल सकते हैं एनीमिया रोग में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा या फिर क्या कम हो जाएगा, आयरन की कमी आ जाएगी। अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का लाइफ 4 दिन का होता है, इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी मेनली हमें रोगों से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके पास रहती है। इसमें टी सेल पाई जाती हैं, टी सेल हमें बीमारियों से बचाती हैं। देखिए जो एड्स नाम की बीमारी है ये आपके शरीर में आ जाएगी, लगभग 6-7 महीने में जितनी भी टी सेल होंगी ढूंढ ढूंढ के सबको काम खत्म कर देगी। टी सेल हमें बीमारियों से बचा रही थी। अब बताओ आपके शरीर में टी सेल नहीं बचा, किसने मार दिया, एड्स ने। लगभग 4-5 महीने में आपको खत्म कर दिया सारी टी सेल को, सबको। अब कोई भी बीमारी आपको हो जाएगी तो जल्दी ठीक ही नहीं होगी। इसलिए एड्स नाम की बीमारी क्या होती है, बहुत खतरनाक होती है। तो एड्स नाम की जो बीमारी होती है इसमें टी सेल जो आपकी होती है ना वो मर जाती है सारी। फिर प्लेटलेट्स देखते हैं। प्लेटलेट्स थक्का जमाने का काम करती है, इसका जीवन 4 से 5 दिन का होता है ना। प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू हो जाता है, डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स लगभग 80,000 बचती हैं, होती है 2 लाख। लेकिन जब प्लेटलेट्स यानी जब डेंगू हो जाएगा तो प्लेटलेट्स कम हो जाता है, उस वजह से डेंगू हो जाता है, तो लगभग आपकी 80,000 बचती हैं। कितनी बचती हैं, 80,000 लगभग बचती हैं। तो हम लोग एक बार फिर से फटाफट से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा धमनी के बारे में, धमनी के बाद धमनी सिरा, फिर हार्ट के बारे में देखा। हार्ट के बारे में देखने के बाद हमने ब्लड प्रेशर देखा, ब्लड प्रेशर के देखने के बाद ब्लड देखा। फटाफट से एक बार बोलिए, ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है, 7.4 होता है। ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड हमारे शरीर का ताप कंट्रोल रखता है, यानी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का काम करता है। ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ब्लड में बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और कार्पल से मिलकर। प्लाज्मा लगभग आपका 55 से 60%, 40 से 45%। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, फाइब्रोनेजिन, हिपैरिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये ब्लड को, रक्त को थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। प्लाज्मा जितना भी होता है उसमें 90% लगभग क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। बाकी 10% में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इधर आएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रम्बोसाइट 50 लाख लगभग होती हैं, लगभग 5 मिलियन, 10,000। और ये कितनी होती है, 2 लाख लगभग होती है। ठीक। आरबीसी का लाइफ लगभग 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का 4 दिन का होता है, इसका 4 से 5 दिन होता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में भी क्या पाया जाता है, कौन सी धातु, आयरन पाई जाती है। एनीमिया नामक बीमारी में जो हीमोग्लोबिन होता है क्या कम हो जाता है, फीमेल में हीमोग्लोबिन भी कम रहता है, इसलिए वो लोग ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए ज़्यादा उन लोगों को। ठीक। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं, स्प्लीन को। टी सेल, एड्स नामक बीमारी में टी सेल मर जाती है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ब्लड का थक्का यानी रक्त का थक्का कैसे जमता है। फिर हम लोग समझेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।